किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो। मैंने तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती है। इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं। बताओ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है। आपके निजाम के तहत वहां पर धर्म संसद होता है। पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती है। कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, मगर आपको जानकर हैरत नहीं होगी, आपको ताज्जुब भी नहीं होगा कि जब मुसलमानों को कत्ल आम की दावत दी जाती है, मुसलमानों को बर्बाद करने की बातें की जाती हैं, तो किसी एक को भी उत्तराखंड की हुकूमत ऐसी बुज़दिल और मुखन्निस हुकूमत है कि इन धर्म संसद में इस तरह की नफरत की बातें करने वालों के खिलाफ एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। और जो जहर उगल रहे थे वो उल्टा पुलिस के पास जाकर कुरान करीम अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से एफआईआर दर्ज करते हैं और इंस्पेक्टर साहब के सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये भारत है जिसको आपको समझना है। ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि एक को भी गिरफ्तार नहीं करते, एक को भी गिरफ्तार नहीं करते? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर
छोड़कर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और कोई हुकूमत कोई बात नहीं करती। सबसे पहले अगर उत्तराखंड में किसी ने इन जालिमों के खिलाफ अगर कंप्लेन दी तो उसका नाम नैयर काज़मी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सरसंघचालक ने कहा था, तुम्हारे उस वक्त के सरसंघचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं, इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। कि किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की गर्दन को काट देंगे। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो। मैंने तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। जन्नत के एवज में इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। वो मुझे खून के लुथड़े से जब बनाया है, जब वक्त आएगा चले जाएंगे। कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा। कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा। मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। गर्दन काटने से क्या हक की आवाज दब जाएगी? क्या गर्दन काटने से सच्चाई छुप जाएगी? क्या गर्दन काटने से जालिम के खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे? क्या गर्दन काटने से आप मजलूमों का साथ नहीं देंगे? क्या गर्दन कट जाने से आप इन जालिमों के खिलाफ एक शीशा पिलाई दीवार नहीं बनेंगे? आपको बनना है। और मैं इन लोगों से कह रहा हूं कि ये जान से मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे। मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत
असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है। भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। ये जो धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नरसिम्हार की जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा, मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ। हिस्सेदारी की बात कर रही है मजलिस उत्तर प्रदेश की सियासत में, 19% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। अगर मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द शुरू होता है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी पर आ जाए, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशर्म किया जाए, मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपने मुकद्दर के फैसले आप कर सकते हैं। बरसों आपने समझा कि नहीं कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस हमारे मुकद्दर के अच्छे फैसले करेगी। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? शहादत बाबरी मस्जिद, हाशिमपुरा, मलियाना दिया। तो कभी हमने समाजवादी का साथ दिया, कहा कि मौलाना मुलायम है, मगर मौलाना तो नहीं निकले, अपने यादव परिवार को आगे बढ़ा दिया। तो कभी आपने कहा कि चलो इनके बेटे का साथ देते हैं, तो हमको क्या मिला? मुजफ्फरनगर मिला। फिर आपने बीएसपी का साथ दिया, कौन सा हिस्सा मिला आपको? कौन सा हिस्सा इस गैर यकीनी कैफियत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे? भारत की जमहूरियत, अंबेडकर का बना हुआ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सियासत में अपने नेता को अपनी हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी के हिस्सा लें और अपनी क़यादत को, सियासी लीडरशिप को बनाएं। इससे भारत मजबूत होगा, इससे भारत का संविधान मजबूत होगा। यही चंद गुजारिशात मैं आज तक कहने के लिए आया हूं। आपसे सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरी जबान में इन आने वाले बच्चों से ना कह दे जो कल बूढ़े हो जाएंगे कि तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप उठ खड़े होंगे, सियासी क़यादत बनाएंगे, अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। जिस तरह ठाकुरों ने योगी को मान लिया, जिस तरह पिछड़ा वर्ग ने मोदी को अपना लिया, जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं। आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।